मैं सर्विस करता हूँ। पहले हम जब छुट्टी आते थे तो पटना स्टेशन उतरते थे तो दानापुर जाने के लिए नहीं जाते थे, स्टेशन में रात गुजारते थे। वो दिन था, वो मूर्ख बनाने वाला बात है। डिफेंस में आप हैं और आप अगर डरते हैं तो ये शर्मनाक बात है। वो दौर था, उस समय एटीएम नहीं चलता था, लोग नौकरी करके आते थे तो पैसा पॉकेट में होता था। अब नौकरी करके आए और पैसा छिनवा ले और ये बोलते हैं डरते। कौन आदमी है जो नहीं डरता है? मौत से किसको डर नहीं लगता है? एंटी नेशनल है ना, वही कांग्रेस को वोट देगा। ऐसा एकदम उसका इतिहास रहा है, वो इंटरनेशनल पार्टी है, उसका बनावट ही इंटरनेशनल था, उसका संस्थापक भी अंग्रेज था। हम बोलते हैं गौर से मर्द था, मर्द था, गौर से ना मर्द था। बिहार ने भारत का पहला आतंकवादी था। गौर से आतंकवाद नहीं था, वो मर्द था, वो कायर नहीं था। तो फिर लालू यादव भी सुन रहे हैं, सुन लीजिए, किसका बात कर रहे हो? सुन लीजिए, सुन हम लीजिए। बोल रहे हैं। कौन क्या बोल रहे हो? पर वो जो बात कर रहे थे वो किसी एक पार्टी को लेकर कर रहे थे, आपने उसमें जबरदस्ती गोडसे घुसाया। ये बात आप मानते हैं? नहीं, मैंने कहा मैं आप सुन लीजिए, देखिए आप सुन लीजिए, हाँ आप सुन लीजिए। भारत माता की जय और गोडसे मुर्दाबाद कहाँ से एक हो गया मेरे भैया? कहाँ से एक हो गया? एक पर्सन को बोलना और देश को बोलना दो अलग चीजें हैं सर। भैया सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है? सुन लीजिए। गांधी को गोली मारने वाले हत्यारा आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कुछ वैसा टर्म एंड कंडीशन बना होगा जिसके कारण गांधी को गोली मारा गया है। एक भी सब्जी का दाम 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया से कोई कम है तो बता दीजिए। पहले फ्री में कौन मारता था? विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए मत चिल्लाइए, और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। रमेश शास्त्री जी ये बताइए, चुनाव है बिहार में, क्या मन में है? किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, वोटिंग करेंगे। हम लोग बीजेपी को करने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी यहाँ जो है तो हर तरह से की सुविधा दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं? उनसे हम लोग दुखी नहीं है, खुश हैं जी। लोग तो कह रहे हैं बेरोजगारी फैला दी है सरकार ने। कहने वाले को कहने दीजिए, जिसको अपना समझ नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। नहीं, बिल्कुल। तेजस्वी भैया तो उतर गए हैं मैदान में, जोर शोर से पेन बांट रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। बांटने दीजिए, देने की शिक्षा देने की। हम लोग को गुंडा राज फिर से नहीं चाहते हैं। क्या था गुंडा राज? क्यों डर रहे हैं? वो तो उनके पिताजी के टाइम नहीं, उसके इनके टाइम में भी वही था जो पिताजी ने छोड़ा था, तो आज भी है, बरकरार ही है। उस पार्टी को वोट देना, वोटिंग करना, यानी कि फिर से गुंडा राज लाना। अच्छा, आरजेडी को वोट देना यानी फिर से गुंडा राज? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कतई संदेह नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? ऐसा बहुत सारी बातें हैं। हम लोग बेड़ा डूबने के बाद कहीं जो है तो डर के घर से निकलते थे, जो कि आज 12 बजे रात को भी हम लोग खुले दिमाग से निकलते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। पटना में भी ये डर का माहौल जी, था? जो पहले जो है हम लोग मोटरसाइकिल से चलते थे, इतना जो है ऊंच खाल मिलता था, आज वैसा नहीं है। यहाँ हम लोग का सफर 2 घंटा में तय करना होता था, आज 50 मिनट में कर रहे हैं। 50 मिनट में जी, सफर तय हो जा रहा है। पहले चरवाहा विद्यालय खुलता था, आज शिक्षा पर भी देखिए, शिक्षा में भी बहुत सुधार आया। पर कह रहे हैं शिक्षा का तो डामाडोल है, युवा बता रहे हैं। नहीं, युवा बता रहे हैं ना, लेकिन लालू जी के रीजन में जाइए ना, उस समय क्या था? चरवाहा विद्यालय के बाद कुछ था भी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था। ये बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि शांत किशोर उतर गए हैं। अब तो उतरने दीजिए, वोट काटने वाले बहुत सारे लोग उतरेंगे। वोट काटने वाले ही हैं, बिल्कुल जीतेंगे नहीं, जितना कहाँ थे वोट। राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव के साथ हो गया है 60 का। उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग वोट कटवा है, वोट काटेगा। तो राहुल गांधी को नहीं देख रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? राहुल गांधी में क्या कमी है? वो तो भी एंटी नेशनल पार्टी है, उनसे क्या बने? एंटी नेशनल जिनको तो ये पता नहीं चलता है कि पटसन का भी खेती होता है, मिर्चा का भी खेती होता है, उनको ये भी पता नहीं है। उनको वोटिंग करके हम लोग क्या अपना वोट गड्ढे में फेंक दें? वोट बर्बाद हो जाए बिल्कुल, वोट देकर। उससे अच्छा है कि नोटा में हम लोग डाल देंगे। नहीं, उससे अच्छा नोटा पे दे। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जो बात क्या हो गया? नहीं हो रहा, यहीं खड़े होके बात करूंगा। रोड तुम्हारा है। एक बात बताइए भाई, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में हल्ला मचा रहे हो। हल्ला कर रहा है। एक बात बताइए, वोट चोरी की बात हो रही है, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं। तो पहले लालू जी के समय में वोट चोरी नहीं होता था,
कैसे वोट चोरी होता हैं? उस टाइम तो ईवीएम ही नहीं था। उस समय ईवीएम नहीं था ना, बड़े मुहर तो होते थे ना, छोटे मुहर होते थे, बड़े मुहर होते थे, प्रेत निकलता था मशीन में से, नहीं बक्सा से सब निकलता था, हैं? ऐसा होता है ना, तो कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जहाँ जो मत है वही देगा, जिसका जहाँ मत है वो बिल्कुल वो अपना डाले, उसकी स्वतंत्रता है। जैसे हम महिला से बात कर रहे थे इसी चौराहे पर, महिला से बात करते हुए हमने पूछा कि क्या सुरक्षा कैसी है, तो बोला उन्होंने कि अभी बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, पहले नहीं कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। पहले क्या था जो महिलाएं सुरक्षित महसूस? पहले बहुत सारी बातें तो पहले बता दी है कि बहुत सारी ऐसी बातें थे जो कहा भी नहीं जा सकता है। एटीएम में गए कि पीछे 4 गुंडे लग गए, घर से निकले कि 4 गुंडे लग गए। आज वैसा तो नहीं है। क्या भैया, अरे अभी तो दिन दहाड़े डकैती चलता है जनता के पॉकेट से। कहाँ हो रहा है? अब पंडित जी लगा लिए टिक्का, यहाँ को पंडित जी है, पूछिए किसको वोट देगा जी? कांग्रेस। तो भैया उनका मन बीजेपी का है। यहाँ भूमियार है। अरे अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका मन वो है, आपका मन ठीक है? सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले आप मेरी बात सुन के समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें किसे वोट देना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू इनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका बात हम एक्सेप्ट करते हैं, समझिए पहले जातीय समीकरण बिहार की सच्चता है कि नहीं है, बताइए। बिहार के सच्चाई जातीय समीकरण है। जातीय समीकरण तय करती है किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। जो हमारा जो जात है, इनका जो जात है वो तय करता है, या इनका जात है वो तय करेगा, इनका जात है तय करेगा, हर लोग का जात तय करता है। लेकिन बिहार में जो एनडीए का माना जाता है कि भूमियार, ब्राह्मण, लाला, कायस्थ, राजपूत जो भी लोग हैं वो एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं, यही माना जाता है ना। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है, इस बार मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द विधानसभा जहाँ भी चले जाइए, ABCD ले लीजिए, चाहे मैं पटना का रहने वाला हूँ, बाढ़ विधानसभा मेरा घर पड़ता है, मोस्ट ऑफ द भूमियार हैं, राजपूत हैं। वहाँ जो सीटिंग जो अरेंजमेंट है, मैक्सिमम लोग तेजस्वी को वोट देंगे, तेजस्वी जी को एकदम क्यों? 100%। अरे 2014 से लेके अभी तक का सिचुएशन देखिए, क्या सिचुएशन चल रहा है। आप सब्जी यहाँ चले जाइए, आप सब्जी मार्केट में खड़े हैं, एक भी सब्जी का दाम 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया से कोई कम है तो बता दीजिए। भैया सवाल है, महंगाई बढ़ गई है, क्या किया इतना? 2014 के बाद आसमान पहले फ्री में कौन मारता था? फ्री में आप बताते हैं, 1 मिनट सुनिए। मैं सर्विस करता हूँ। पहले हम जब छुट्टी आते थे तो पटना स्टेशन उतरते थे, तो दानापुर जाने के लिए नहीं जाते थे, स्टेशन में रात गुजारते थे। वो दिन था, आज दिन है, कभी भी उतरते हैं और प्रेम से 100-200 किलोमीटर। किस चीज़ की सर्विस करते हैं? क्या मतलब सर्विस कहाँ कर? सर्विस तो हम डिफेंस में करते हैं। हाँ, क्या डरते? भाई साहब सुनिए, 1 मिनट सुनिए, वो मूर्ख बनाने वाला बात है। डिफेंस में आप हैं और आप अगर डरते हैं तो ये शर्मनाक बात है। 1 मिनट सुन लीजिए, एकदम 1 शर्मनाक मिनट बात सुन है। लीजिए, एकदम शर्मनाक बात है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा लिखा? हाँ, डिफेंस का आदमी सेना पाकिस्तान से लड़ता है और कहता है कि मैं दानापुर पटना से तो डरता हूँ। तो क्या बंदूक लेके आए थे क्या दानापुर स्टेशन से अपने गांव तक? नहीं है, समझिए, कलेजा बंदूक लेके आए थे? सुनिए बात मेरा। प्रगति जो है वो दौर था, उस समय एटीएम नहीं चलता था, लोग नौकरी करके आते थे, तो पैसा पॉकेट में होता था। अब नौकरी करके आए और पैसा छिनवा ले, और ये बोलते हैं डरते। कौन आदमी है जो नहीं डरता है? मौत से किसको डर नहीं लगता है? ये बोल रहे हैं ना। सुनिए, आदि मानव के काल में लोग पत्ता पहनते थे, फिर धीरे धीरे कपड़ा पे आए। जो संसार का नियम है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा ना। सुनिए, ये कि शादी में पूरा पटना के जरूरी है। जब डेवलपमेंट होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फिर महंगाई विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। उसके लिए मत चिल्लाइए, और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। NCRB के डेटा में सुनिए, अरे NCRB नीति आयोग के डेटा में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। और आप लोग खाली खेती कर रहे हैं आप और 6000 ले रहे हैं, तो उस समय बीजेपी को नाम नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस भी देती थी क्या है? लैट्रिन में आप जा रहे हैं, लैट्रिन का सबसे पहले
हिंदू विरोधी और नेशनल विरोधी है। मैं साबित इनको कर दूंगा कि वो हम लोग लायक है नहीं। कांग्रेस जो एंटी नेशनल है ना, वही कांग्रेस को वोट देगा। क्यों ऐसा? एकदम उसका इतिहास रहा है, वो इंटरनेशनल पार्टी है, उसका बनावट ही इंटरनेशनल था, उसका संस्थापक भी अंग्रेज था, कोई इंडियन नहीं था। उसी को लेके ये लोग हो रहा है, बात कर रहे हैं। था एंटी नेशनल, एकदम एंटी नेशनल है ही। और उसके बाद हम सुनिए, हम लोग हिंदू कहते हैं भारत माता सुनिए, जिंदाबाद। हम लोग हिंदुत्व को आगे बढ़ाते थे कि क्या कहते हैं भारत माता जिंदाबाद। भाजपा समर्थक है ना? हाँ। एक मिनट सुनिए। आतंकवादी गोडसे है कि मानसिकता हम बोलते हैं गोडसे मर्द था गोडसे ना मर्द था। बिहार ने भारत का पहला आतंकवादी था गोडसे। आतंकवाद नहीं था, वो मर्द था, वो कायर नहीं था। अरे गोडसे आतंकवादी था। तो फिर लालू यादव भी सुनिए, बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, किसका बात कर रहे हो? सुन लीजिए, सुन हम लीजिए। बोल रहे हैं। कौन क्या बोल रहे साला हो? उस जमाने में रखेल रखता लड़ाई था। नहीं करना है, रुक जाइए, रुक बात जाइए, कर रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए। पार्टी के बात कर गोडसे का बात करते हो? सुनिए राष्ट्रपिता को मारता था। और सुन आप लीजिए, लोग सुन लीजिए। मर्द था तो आपका चलाएं फिर आपका चलाएं, आपका चलाएं फिर गांधी राष्ट्रपिता आप हाँ। लोग बोलते होंगे, हम राष्ट्रपिता नहीं बोलते हैं उसको। कितना शर्मनाक बात है। हाँ। शर्मनाक बात है, कितना शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात नहीं है, शर्मनाक नहीं है। आप मीडिया वाले बंधु ने, शर्मनाक है कि नहीं है ये? इसको बर्बाद कर दिया गांधी। ये मैं शर्मनाक। आपको बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। रुक जाइए, शर्मनाक, रुक जाइए। सुनिए, इस भारत का कोई राज्य नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। पत्थर सेना पर पत्थर मारते थे ये कांग्रेस के सेना को। साला ये लोग मत सिखाबा, 15 को हमारे बॉर्डर पे काम करते हैं, मत सिखाबा, समझ ला। झूठों के बॉर्डर में रहना और सच्चे में रहना बहुत फर्क है। झूठे में रहते हैं। हाँ। अभी आइडेंटिफिकेशन है बा। अरे बात आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। भैया सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता, ठीक है? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप किसी नेशनल, आप हाँ 2 मिनट, हाँ रुक तो जाइए, चिल्लाने से नहीं होगा। सुन लीजिए। देखिए, आप जितना तेज चिल्लाना, पहले एक बार चिल्ला लीजिए, फिर बात करेंगे। चिल्ला लीजिए पहले आप, चैनल के माध्यम से पहले आप चिल्ला लीजिए, फिर बात करेंगे। आप सुन पाएंगे मेरी बात? आप मेरी बात सुन पाएंगे? आप मेरी बात सुन पाएंगे? पर वो जो बात कर रहे थे, वो किसी एक पार्टी को लेकर कर रहे थे, आपने उसमें जबरदस्ती गोडसे घुसाया। ये बात आप मानते हैं? नहीं, मैंने कहा आप सुन लीजिए। देखिए, आप सुन लीजिए। हाँ, आप सुन लीजिए। भारत माता की जय और गोडसे मुर्दाबाद कहाँ से एक हो गया मेरे भैया? कहाँ से एक हो गया? एक पर्सन को बोलना और देश को बोलना दो अलग चीजें हैं सर। एक पर्सन और दो देश बहुत अलग है। देश ऊपर है, एक पर्सन अलग है। आप पत्रकार हाँ। हो, सुनो। हाँ, आप पत्रकार हो, हाँ। आपको भी ज्ञान तक हाँ, बोलना चाहिए। हाँ। क्या गांधी देश और गोडसे अलग है, पहले आप ये समझ लीजिए। नहीं। वो देश की बात कर रहे थे, वो देश की बात कर रहे थे। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, गलत मत जाओ, गलत मत जाओ। गलत आप जा रहे नहीं, हैं। महात्मा गांधी हाँ। राष्ट्रपिता है इस देश का। मैं- गांधी को गोली मारने वाला आतंकवादी या हत्यारा है, बिल्कुल नहीं, गांधी को गोली मारने वाले हत्यारा आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कुछ वैसा टर्म एंड कंडीशन बना होगा जिसके कारण गांधी को गोली मारा गया है।